तो बकरियों का स्वास्थ्य प्रबंधन कैसे किया जाता है? बकरियों का स्वास्थ्य प्रबंधन केवल दवा पर ही आधारित नहीं है कि बकरी बीमार हुई, हमने डायग्नोज किया और उसे दवा दे दी। बिना दवा के भी हम बीमारियों से बचा सकते हैं। स्वास्थ्य प्रबंधन का मतलब है उसमें एक मैनेजमेंट, प्रबंधन जुड़ गया। तो ज़रूरी नहीं है कि उसे हम दवा से ही प्रबंध करें। तो क्यों न हम ऐसी बात पर ध्यान दें जो कम से कम दवा यूज हो, हमारा पैसा कम से कम खर्च हो, निश्चित रूप से आपका बहुत फ़ायदा होगा। और आज हम जो आपको पढ़ाने जा रहे हैं, पिछले 38 साल से हम इस फार्म पे अप्लाई जो करते हैं बकरियों में, वो पढ़ा रहे हैं। आपकी लेबोरेटरी में क्या हो रहा है हमें कोई पता नहीं है, आप थ्योरी में क्या पढ़ के आए हमें कोई पता नहीं है। वहाँ के सवाल जवाब के उन्होंने ये पढ़ाया था, आप और वो जाने, जिसने पढ़ाया है और पढ़ने वाले जाने। आप जो हमसे पढ़ें, नहीं समझ में आए तो आप लास्ट में हमसे सवाल करने के पूरे आपका दायित्व बनता है। नहीं समझ में आ रहा है तो पूछते भी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो स्वास्थ्य प्रबंधन को हम कहाँ से लेते हैं, थोड़ा सा लंबा है। लेट होने के कारण आपने अपना ही नुकसान किया है कि आज छुट्टी का दिन है। हर आदमी चाहता है कि छुट्टी के दिन आप अपने अपने काम करें, ठीक है ना। तो मैं भी कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा आपको बताया जाए, ठीक है। स्वास्थ्य प्रबंधन में हम एक प्लान बनाएंगे कि हमारी बकरियों में निश्चित रूप से कभी भी किसी तरह की बीमारी नहीं आए। और वो स्वास्थ्य प्रबंधन हमें कहाँ से करना होगा? जीरो, जो हमारे यहाँ बच्चा का आप ग्रुप देख रहे होंगे, जो पहले जो लोग आ गए हैं, आज जो बच्चा पैदा हुआ है उस पैदा होने से लेकर जब तक आप बेचें, जब तक का है। अगर आपने बच्चे ही का स्वास्थ्य प्रबंधन सही नहीं किया, बच्चे ही सारे मार दिए, तो आपकी फार्म डेवलप कहाँ से होगी? आपकी फार्म जीरो हो जाएगी। आपने जो मेहनत की वो सब मिट्टी में मिल गई। तो हमें ऐसे प्रबंधन करने होंगे। तो उसके लिए कई तरह का एक सिस्टम है। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हाउसिंग मैनेजमेंट वैज्ञानिक तरीके से आपका है कि नहीं, बनाया है कि नहीं है। जैसे किसी ने पढ़ाया होगा आपको, 60 बाई 60 फीट में एक मॉडल आइडियल सेट बन के तैयार होता है। उसमें 60-20 कवर होता है, 60-40 आउटर कोरल होता है, मतलब जस्ट डबल, मतलब इनसाइड के जस्ट डबल। उसकी सेंटर से हाइट 12 फीट होती है। 4 फीट का उसमें स्लोप होता है चौंपड़ी के आकार का। 8 फीट साइड में होता है। उसमें साइज़ के हिसाब से, जैसे बकरी 3 साइज़ की भारत में मिलती है, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। उसके हिसाब से सेफ्टी बाउंड्री आप ये देख रहे होंगे बगल से, ये लार्ज बकरी है जमुनापारी, तो 4 फीट की बाउंड्री है, देख रहे ना। इन सब के अपने अपने साइंटिफिक महत्व हैं, वैज्ञानिक महत्व हैं। तो सामने आ जाओ सब। लग तो ऐसा रहा कि आप बारात में दावत खाने आए हो, बिल्कुल हाथ पे हाथ रख के। यहाँ कुछ लोग लग रहे हैं कि ऐसे यहाँ पर दावत खाने आए हैं, वो कम मिलेगी और लेके खा के चल जाए। बैठ लें, आपकी इच्छा, में खड़ा होकर ही पढ़ा सकता हूँ, बैठ के नहीं पढ़ाया जाएगा। आप बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब सबसे पहले पॉइंट कहाँ आता? हाउसिंग मैनेजमेंट, आवासीय प्रबंधन है। जो हमारा आवास प्रबंधन है वो प्रॉपर हमारा वैज्ञानिक तरीके से डेवलप किया हुआ है कि नहीं है। प्रॉपर स्पेस बकरी को साइज के अनुसार हमने दिया है कि नहीं दिया है। अब बकरी रख ली थी उसमें 70-75 और आपने ठूंठ सी उसमें 150, तो हमारा प्रबंधन बिल्कुल बेकार हो गया। तो फिर स्वास्थ्य बकरियों का गड़बड़ा जाएगा, निश्चित रूप से स्वास्थ्य गड़बड़ा जाएगा। क्योंकि साइज़ के हिसाब से मैं थोड़ा सा मोटा मोटा बता दूँ, आप लोगों ने पढ़ा होगा। स्वास्थ्य के हिसाब से लार्ज एनिमल को, जो लार्ज ब्रीड है हमारी, उनको 1.5 स्क्वायर मीटर स्पेस चाहिए पर गोट, ठीक है। मीडियम साइज़ की गोट को 1.25 स्क्वायर मीटर चाहिए और स्मॉल ब्रीड को, जो स्मॉल साइज ब्रीड होती हैं, उन्हें 1 स्क्वायर मीटर स्पेस चाहिए पर गोट। अब शेड का साइज लंबा ऊंचा बड़ा नहीं किया जा सकता साइज के अनुसार, केवल नंबर ऑफ गोट्स वो कम और ज़्यादा की जा सकती हैं। शेड का प्रारूप एक जैसा, डिजाइन कैसा रहेगा? एक जैसा, लंबाई चौड़ाई एक जैसी रहेगी, उसकी हाइट एक जैसी रहेगी, उसका स्लोप ऐसा रहेगा। सेफ्टी बाउंड्री एक से सेफ्टी बाउंड्री में परिवर्तन किया जा सकता है। आप लार्ज ब्रीड के अलावा अगर आप मीडियम और स्मॉल दें तो ये 3 फीट रह जाएगी बाउंड्री। सेफ्टी बाउंड्री कितनी रह जाएगी? 3 फीट, 4 की जगह पर 3 फीट। अब इसका स्वास्थ्य से क्या मतलब है? इसका बहुत बड़ा महत्व है सेफ्टी बाउंड्री से। हमारे भारत में 3 क्लाइमेट मिलते हैं,
वर्षा का भी है, हाउसिंग की बात चलिए ना, स्वास्थ्य प्रबंधन कहाँ से है? हाउसिंग से। वर्षा भी है, यहाँ सर्दी भी है, यहाँ गर्मी भी है। सारी ऋतुओं को ध्यान में रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए अगर हमने बाड़े का निर्माण नहीं किया है तो बकरियों को नुकसान निश्चित पहुंचेगा। इस दीवार का मतलब है कि बकरी की हमारी इससे ज़्यादा हाइट नहीं होगी। ये जो बाउंड्री 4 फीट देख रहे हैं, बकरी की 4 फीट से ज़्यादा हाइट नहीं होगी। अगर कोई कोल्ड एयर चल रही है या लू टाइप गर्म हवा चल रही है, क्रॉस वेंटिलेशन हमारे फार्म शेड का है, तो हवा चलते हुए ऊपर होके बकरी के निकल जाएगी, चाहे ठंडी हवा हो चाहे गर्म हवा हो। बकरी को हमारी को कोई परेशानी नहीं आएगी, तो वो बीमार नहीं होगी। अगर स्मॉल साइज़ की है या मीडियम साइज़ की तो एक बाउंड्री, इसमें कुछ पैसे की बचत हो सकती है। 1 फीट बाउंड्री को नीचे हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लाइमेट के लिए। दूसरा आप देख रहे हो कि 1 मीटर, ये देख रहे हैं कि हमारी जो एस्बेस्टस सीटें बाहर निकली हुई हैं, ये बरसात को ध्यान में रख के बाहर निकाली गई हैं। कभी हवा के साथ ही बरसात का आगमन होता है, वो पानी बाड़े के अंदर न जाए, क्योंकि बकरी कभी बाड़ा गीला पानी को लायक नहीं करती है, कभी भी नहीं करती है। जितना सूखा रखा जाए उतना ही वो पसंद करती है। बाड़े आपने 3 टाइप के पड़े होंगे। प्लेन में किस तरह के बाड़े होने चाहिए, और जहाँ हाई रेनफॉल फ्लड एरिया वाले हैं उनमें बाड़े अलग तरह के होंगे, एलिवेटेड। और जहाँ ज़्यादा कोल्ड और स्नो फॉलिंग होती है, जहाँ ज़्यादा बर्फ़ और माइनस में टेम्परेचर हो रहा है, वहाँ के अलग तरह के बाड़े होते हैं। सबके अलग अलग हैं। लेकिन जो ज़्यादातर प्लेन में, इसमें ज़्यादातर प्लेन के ही ज़्यादा लोग होंगे, तो प्लेन के लिए ये सर्वोत्तम बाड़ा है। 60 बाई 60 में बना गया, उसमें एस्बेस्टस सीट एलोबरेट करने की ज़रूरत है। एलिवेटेड शेड बनाने की कतई आवश्यकता नहीं है। जो लोग नॉर्थ ईस्ट में या जहाँ ज़्यादा बरसात होती है, साउथ वगैरह में, वहाँ के लोग हैं तो वो उसको 4 से 5 फीट उठा के उसके फ्लोर को बना सकते हैं। अदरवाइज एक्स्ट्रा पैसा लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये कच्चा फर्श आप सब जगह, कहीं पक्का, आपको पूरी फार्म में घूमने जाएंगे तो कहीं भी आपको पक्का फ्लोर नहीं मिलेगा बकरी के नीचे। क्यों नहीं मिलेगा? फिर स्वास्थ्य प्रबंधन पर आ गए। क्योंकि सॉइल को 1 साल में कम से कम 2 बार रिप्लेस करना होता है, जो इन्फेक्टेड सॉइल होती है। ठीक है, तो हम आसानी से, कच्चा जब फ्लोर होगा तो आसानी से ऊपर की जो मूत्र और गोबर की जो एक लेयर बन जाती है पैरों से दब दब के, उसे आसानी से हटा के न्यू सॉइल उसमें रिप्लेस हो जाती है। और चूने का छिड़काव प्रबंधन में आपको बताया गया होगा कि हर 8 दिन में 1 बार चूने का छिड़काव अवश्य ही करना होता है। नहीं, अगर आपको नहीं बताया हो तो ध्यान में रख लें, हर 8 दिन में बाड़े में चूने का छिड़काव बहुत ही आवश्यक है। ठीक है ना। तो अब हमने हाउसिंग पर चल रहे हैं। फिर नंबर ऑफ गोट की बात आती है कि भाई आपके एरिया में सारे में लार्ज एनिमल नहीं मिलेंगे, किसी के में मीडियम नहीं मिलते, किसी के में प्रोडक्शन के हिसाब से स्मॉल ही स्मॉल, जैसे नॉर्थ ईस्ट या वेस्ट बंगाल या बिहार या झारखंड है, वहाँ स्मॉल ब्रीड मिलती है। तो इस हिसाब से आपने बाहर भी आप 1 फीट की बाउंड्री देख रहे होंगे, उधर भी और इधर भी। इसका भी मैनेजमेंट से कोई रिलेशन है। ये क्या है कि हमें नुकसान नहीं होने देने का है। वाइल्ड एनिमल से, प्रीडेटर जो होते हैं, जंगली जानवरों से बचाव के लिए ये हमने 1 फीट की बाउंड्री बनाई है। 1 फीट नीचे है ज़मीन में, 1 फीट ऊपर है। किसी वाइल्ड एनिमल का अटैक ना हो, वो क्या करते हैं, या तो जंप लगा के इनसाइड कूदते हैं, और या नीचे से खोद के। तो न तो खोद के घुस सकते, और इतनी हाइट उसकी है 6 फीट की, ऊपर से भी नहीं। ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से है, दोनों स्वास्थ्य के से और बकरी को बचाने हेतु। अब ये देख रहे हैं कि ये जो ओपन एरिया है, अगर आपके स्पेस इस तरह का है, मोस्टली एक ही साइड में होना चाहिए खुला हुआ जो ओपन एरिया है डबल का। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि वहाँ पर ज़मीन कम होती है, तो ये कम भी किया जा सकता है, लेकिन बकरियों की संख्या फिर आपको उसमें कम करनी पड़ जाएगी। लार्ज साइज़ की जो ब्रीड होती है वो एक इस टाइप के बाड़े में, जो 60 बाई 60 फीट में बन के तैयार हुआ है, उसमें मैक्सिमम 70 to 75 गोट रख सकते हैं। अगर आपको कभी किसी तरह की बीमारी को नौता नहीं देना है बाड़े में, वो कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो 1.5 स्क्वायर मीटर स्पेस उसे मिल जाएगा।
लार्ज साइज़ की बकरी को, और बाहर जस्ट डबल हो जाएगा। बाहर का स्पेस कितना हो जाएगा, इन साइड के जस्ट डबल इंटू 2, ठीक है। अब मीडियम साइज़ की आपकी बकरी पालने का विचार है, जैसे हमारे यहाँ बर्बरी बकरी को देख आए तो आपके दिमाग में एक भूत चढ़ जाता है कि साहब हम तो बर्बरी ही पालेंगे, बर्बरी ही पालेंगे। बर्बरी हर जगह अच्छा उत्पादन नहीं दे सकती है। सर्वोत्तम उत्पादन बकरी वहाँ देती है जहाँ का उसका होम टेक्ट है, ओरिजिन है। थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। सर्वोत्तम उत्पादन बकरी कहाँ देती है, जहाँ से उसका उद्गम है। उसके बाद जब हम थोड़ा इधर उधर डिस्टर्ब करते हैं 2-2 हज़ार किलोमीटर दूर पर, तो वो प्रोडक्शन कभी नहीं आएगा। कोशिश करने पर आएगा तो, लेकिन उतना नहीं आएगा जो अपने गृह क्षेत्र में वो उत्पादन देती है। अगर मीडियम साइज़ की बकरी हम पाल रहे हैं तो इसमें 80 से 90 हम आसानी से पाल सकते हैं। कितने? 80 से 90। अगर आप स्मॉल साइज़ की बकरी पाल रहे हैं तो 100 से 110 आसानी से इस एक बाड़े में पाल सकते हैं। ये केवल एडल्ट की बात हो रही है। किसकी? एडल्ट की। उसके अनुरूप अगर आपको 100+5 का कोई प्रोजेक्ट डालना है तो निश्चित रूप से आपको मिनिमम 3 से 4 बाड़े बनाने होंगे, 3 to 4 बाड़े। अगर अच्छी क्वालिटी की फार्मिंग करनी है तो 4 बाड़े, न 3 से काम चलाया जा सकता है। क्यों? उसके आने वाली क्रॉप, मतलब अगले 5 साल के प्लान को ध्यान में रखकर हमें बाड़े बनाने होंगे कि अगले 5 साल में हमारे पास मैक्सिमम उत्पादन 100 बकरियों से इतना होगा। अगर उस हिसाब से नहीं तो फिर स्वास्थ्य आ जाता है आपके आड़े, फिर बकरियों की आप उसी में भीड़ कर दोगे तो फिर बीमारियां उत्पन्न होना शुरू हो जाती हैं। तो स्पेस मैंने क्यों बताया कि आपके माइंड में एक बात बनी रहे कि हम एक बाड़े में मैक्सिमम कितनी बकरियां रख सकते हैं, जिससे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आए। साइज़ के अनुसार बड़े साइज़ की बकरी 70 से 75, मीडियम साइज़ की बकरी 80 से 90, स्मॉल साइज़ की बकरी 100 से 110। ये तो माइंड में आया, फिर बैठ रहा है ना। उसी हिसाब से 60 बाई 60 के एक बाड़े में अगर स्टैंडर्ड साइज़ का बाड़ा आपको बनाना है, जिसमें 60-20 कवर्ड है, सेंटर से कवर्ड एरिया को 12 फीट हाइट, 4 फीट का स्लोप, साइड की हाइट है वो 8 फीट रह जाएगी, उसमें सेफ्टी बाउंड्री इंक्लूड होगी। बाकी का एरिया ओपन क्रॉस वेंटिलेशन। और सर्दी के समय में आपको कवर करना होगा, वो आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है कि किससे कर रहे हैं हम, सुविधाजनक बकरी को किसी तरह की बीमारी का सामना ना करना पड़े। ठीक है ना। ये पीछे कर लेना, आप वो थोड़ा सुन ही लो तो ज़्यादा फायदे में रहोगे आप। ठीक है ना। फिर आप बैठ के ग्रुप डिस्कशन करना। हो सकता है कि किसी की समझ में ज़्यादा आता है, किसी की कम आता है, तो गलतियों का आपस में मिलान हो जाता है। 60 बाई 60 इधर से लेके पीछे लास्ट तक खुला हुआ, चाहे जस्ट डबल इन साइड के जस्ट डबल। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि आप यहाँ प्रेजेंट रहें थोड़ा सा तो बहुत अच्छा रहेगा। एरिया भी है ना। हाँ, तो मैंने बोला तो है, वो आपकी समझ में नहीं आ रहा तो मैं क्या करूँ, बाकी सबको पता है। 60 बाई 20 केवल कवर करना है, बाकी का 60 जस्ट डबल, मैंने ये भी बोला जस्ट डबल 60-40 का ओपन रहना है। और साइड आपके ऊपर डिपेंड करती है कि मैं बैक साइड रखूं सनलाइट के एंट्रेंस के हिसाब से या फ्रंट साइड रखूं, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है जी। अब आती है कि ये फार्मिंग सिस्टम जो होते हैं कई तरह के होते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। हम अच्छी तरीके से नहीं पालेंगे तो निश्चित रूप से हमें नुकसान होने की हर समय संभावना बनी रहेगी। क्यों बनी रहेगी? सबसे बड़ी बात एक मैं और बता दूं आपको कि आप कभी कभी एक मन में ध्यान रखा यार, दवाइयों पर बहुत बड़ा खर्च होगा, दवाइयों पर बहुत बड़ा खर्च हो सकता है। ठीक है, दवाइयों पर इतना भारी खर्च नहीं हो सकता है। ओनली 100 रुपीज़ पर गोट पर ईयर आपको उसके प्रिवेंटिव शेड्यूल्स पे खर्च करने होंगे, तो निश्चित रूप से आप अपनी सारी बकरियों को सारी बीमारियों से सुरक्षित रख सकते हैं। कितने में? 100 रुपये पर गोट पर ईयर। अगर आप इतना ना खर्च करें तो उससे तो अच्छा है, बकरियों को मारने से अच्छा है कि बकरियां ना पालें। बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं जो बकरियां मार के भी बैठे हैं, हाथ उठा के बताएं।
और ये झूठा आदमी बैठा है पीछे, सब बकरियों को मार के बैठा है, बता नहीं रहा है, ठीक है ना। तो बकरियों को मारने से तो अच्छा कि न पालें। और इंतजाम कितना करना था, 100 रुपये पर गोट पर ईयर, बस इतना सा था। बस उसे मैनेज करना है, किस ढंग से करना है उसे मैनेज करना है। 3 तरह के फार्मिंग सिस्टम होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। फिर स्वास्थ्य प्रबंधन पर आ जाते हैं, कौन सा बेस्ट रहेगा वो आपको ऑप्ट करना है। तीनों को मैं अलग अलग बताऊंगा उदाहरण सहित। 3 फार्मिंग सिस्टम होते हैं। नंबर 1 एक्सटेंसिव सिस्टम, जिसे कहते हैं पारंपरिक तरीके से फार्मिंग करना, जो प्राय देखा जा रहा है कि बिल्कुल ख़त्म होते जा रहा है। जो पहले हमारे पुराने किसान थे जो बकरी पालन करते थे, वो केवल पारंपरिक तरीके से फार्मिंग करते थे। नो हाउसिंग मैनेजमेंट, कोई उनका हाउसिंग मैनेजमेंट नहीं होता था, जिस तरह से मैंने आपको बताया है। नो प्रिवेंटिव मैनेजमेंट, किसी बीमारी से कोई नहीं। नो सप्लीमेंट्री फीडिंग, कुछ नहीं, केवल सुबह बाड़े से जितनी उसमें ठूस की भरी हुई थी बकरियां। नो एज का कोई डेकोरेशन, न सेक्स का कोई डेकोरेशन, कुछ नहीं। सुबह बाड़े में से ले गए और शाम को कहीं भी चराने की जगह जंगल था, उनसे वहाँ से चरा के ला के फिर उसी बाड़े में ला के ठूस दी। बीमारी आई तो साफ हो गई, भगवान के भरोसे जितनी बच गई उनको बेच के अपना पालन करते थे, ये होता था। लेकिन अब जब विज्ञान का युग है तो क्यों न हम वैज्ञानिक तरीके से फार्मिंग करें। गोपाल से बोलना रे गिलास में पानी दे जाए, तो वैज्ञानिक तरीके से पालन करें ना। जब आप समय, बीवी, बच्चे बहुत सारे तो बड़े परेशान हो रहे होंगे, बच्चों को छोड़ के आए हैं, कहीं मायके न चली जाए, 7 दिन 8 दिन हम बाहर रह रहे हैं, कहीं कौन न हो जाए, और जैसे टाइम मिला फ़ोन मिला, हाँ मैं ठीक हूँ, परेशान मत होना, मैं यहीं पर, हाँ वीडियो कॉल से तू देख ले, मैं पढ़ने ही आया हूँ और कहीं जगह नहीं गया हूँ। ये सब माइंड में चलती रहती है लोगों के। हाँ, लाइव लोकेशन देनी पड़ती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, बकरियाँ दिखाओ मुझे। तो जब इतना समय खर्च करके आए हो तो निश्चित रूप से कुछ सीख के जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। पारंपरिक तरीके से क्या होता था कि केवल उनके पास एक छोटा सा बाड़ा होता था, 100-200 बकरियों को केवल चराई के आधार पर निर्भर रह के वो बकरी पालते थे। जिंदा रहें तो उनके भाग्य की, न रहें तो उनके भाग्य की, और फिर उसी क्रम में बकरी पालते रहते थे। अब वो बंद क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे देश में तेज़ी से शहरीकरण हो रहा है, तो धीरे धीरे जंगल तो ख़त्म होते जा रहे हैं। जो गांवों में भी चराई के साधन थे वो भी बिल्कुल ना के बराबर होते जा रहे हैं, ज़मीन सिकुड़ती जा रही है। डॉक्टर साहब समझ में आ रहा है आपके? आप तो लखनऊ के, वो तो ज़्यादा पता होना चाहिए। लखनऊ कभी कानपुर से बहुत छोटा हुआ करता था, बदल गया है स्वरूप, पूरा गांव का बदल गया है ना। आज लखनऊ यूपी का सबसे बड़ा शहर है। जनसंख्या के वजह से बहुत बदल गया कि नहीं? ये काहे के? तो उसमें ज़मीन निश्चित रूप से उपयोग में आई है। और सबसे बड़े दुख की बात यह है कि फर्टाइल लैंड को यूज किया जा रहा है। अगर अनफर्टाइल को शहरीकरण में यूज किया जाए तो हमारी बकरियां आसानी से पल सकती थी। लेकिन जितनी फर्टाइल, उसमें किसान का हक, कि किसान को अच्छे पैसे मिलते हैं, तो वो चाहता है कि यहाँ से बेच के मैं कहीं दूसरी जगह ले लूँगा। तो वहाँ का जगह नई प्रकट थोड़ी हो गई है, कोई दूसरा बेचेगा। तो वो पारंपरिक तरीके का जो फार्मिंग है बिल्कुल प्राय 99% ख़त्म होते जा रहे हैं। जब आप विज्ञान के युग में आएंगे तो निश्चित रूप से आपको उसी की फार्मिंग करनी होगी, ठीक है। अगर उस फार्मिंग को आप नहीं करेंगे तो फिर नुकसान हो सकता है। उसमें वो कौन सी है? नंबर 2 कीजिए, मैंने क्या बताई थी? एक्सटेंसिव सिस्टम, पारंपरिक तरीके से फार्मिंग सिस्टम, जिस पर कुछ भी वैज्ञानिक नहीं होता। ना हाउसिंग मैनेजमेंट वैज्ञानिक होता है, ना फीडिंग मैनेजमेंट वैज्ञानिक होता है, ना हेल्थ मैनेजमेंट वैज्ञानिक होता है, कुछ भी नहीं होता है। भगवान भरोसे वो फार्मिंग चलती है। तो वो लगभग आप देख रहे होंगे धीरे धीरे सब खत्म होते जा रहा है, जगह बहुत तेज़ी से कम होती जा रही हैं। तो बकरी पालन भी गाँवों में बहुत। अब ये सर, इसके बारे में एक बात बताऊँ, पीछे बता देना मुझे, जब पूरी बात ख़त्म हो जाए तो नोट करके रखना, ठीक है ना? हाँ, बताना, हम सुनेंगे भी ज़रूर। आप सबसे सीनियर लग रहे हो, आप ही लग रहे हो, आपकी ज़रूर सुनेंगे, किसी की सुने न सुने। तो दूसरा सिस्टम है कि सेमी इंटेंसिव सिस्टम।
सेमी शब्द जुड़ गया है। कभी कभी हम बढ़िया बसों में जाते हैं ना, डीलक्स बस, सेमी डीलक्स, तो सेमी में कुछ ना कुछ तो कमियां होंगी। अर्ध सघन पद्धति, उसने हाउसिंग मैनेजमेंट भी वैज्ञानिक तरीके से किया है, फीडिंग मैनेजमेंट भी वैज्ञानिक तरीके से कर रहा है, हेल्थ मैनेजमेंट भी वैज्ञानिक तरीके से कर रहा है। लेकिन उसमें एक उसने अपना फ़ायदा देखा सेमी शब्द में। सेमी शब्द में क्या फ़ायदा देखा कि अगर उसके आसपास जहाँ उसने फार्म का निर्माण किया है उसके आसपास कहीं चराई के साधन हैं क्या, जहाँ 4 से 6 घंटे हम बकरियों को चरा सकें। अगर उसके पास ये है, चराई का साधन उपलब्ध है, तो निश्चित रूप से उसका वो भरपूर लाभ उठा सकता है। क्यों उठा सकता है कि 4 से 6 घंटे में बकरी निकल के जाएगी। बकरी को फार्म पर रख के खिलाओगे तो सर्व करना पड़ेगा, दिन भर खाती है, उससे बाहर निकल जाएगी तो कुछ न कुछ जब निकलती है बाहर तो खा के ही आती है, तो आपकी 30 से 40% फीडिंग कॉस्ट कम हो सकती है। उसने सारे काम वैज्ञानिक किए। उसने क्या दिमाग लगाया कि यार मेरे पास 1 किलोमीटर हट के जंगल है हज़ारों एकड़ का, क्यों नहीं इसका फ़ायदा लूँ मैं। तो उसने ग्रुप करके उस ग्रुप में बकरियों को वहाँ पर जंगल में चरा के 4 से 6 घंटे का लाभ ले लिया। जो हम दिन भर फार्म पर, ये बकरे हम किसानों को बांटने के लिए रखे हैं, तो इन्हें हम दिन भर फार्म पर रख के खिला रहे हैं। या वो प्रेग्नेंट गोट्स बच्ची हैं, हम दिन भर फार्म पर रख के खिला रहे हैं। ये क्या है, मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट कर रहे हैं। जब ऐसे में थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि हमें हर बात का ध्यान देना होगा। आपने चराई के चक्कर में कहीं ऐसा ना करो कि एडवांस प्रेग्नेंट जो हमारी गोट होती हैं उन्हें ऐसा जंगल है आपका बहुत ऊपर और नीचे वाला, बहुत ऊपर और नीचे वाला, माँ प्रेग्नेंट गोट को कम से कम 1.5 महीने पहले रोक देना चाहिए चराने से। और स्पष्ट रूप से यहाँ स्टोर फीडिंग पे ही उसका पेट भरना चाहिए। सब कुछ उसे ग्रीन फॉडर हो, चाहे ड्राई फॉडर हो, चाहे कंसनट्रेट फीड हो, सबको उसे फार्म पे खिलाना होगा, जिससे कभी उसकी बकरियों में एबॉर्शन जैसी चीज़ ना आए, जिससे उसका नुकसान ना हो। ये कायम है, स्वास्थ्य प्रबंधन में है। अगर हमने किया बचाई के चक्कर में, कैसा उन्होंने बताया था कि हम 4 से 6 घंटे चरा सकते हैं, उस 4-6 घंटे में बकरी को आप दूर तक चराने ले गए और ऐसी जगह पर असमतल, काफ़ी ऊंची भी है, काफ़ी नीची भी है, बकरियां देखती नहीं है, जब उसे खाने को दिखता है तो वो रुकती भी नहीं है, तो वहाँ खाने चली जाती है और उसका बच्चा पलट भी सकता है पेट में, 3.5 महीने में बन के तैयार हो जाता है। फिर उसका डेवलपमेंट होता है। उस पीरियड में उसे रोक कर ही फार्म पर अगर आपको एक्स्ट्रा बचत करनी है तो उसे 1 से 1.5 महीना या 2 महीना हम आसानी से फार्म पर रख के ही सब कुछ सर्व करेंगे, जिससे हमें नुकसान होने वाली कुछ बीमारियां, एबॉर्शन जैसी, जैसे जनन संबंधी बीमारियां अगर आपने वहाँ पढ़ी होंगी किसी से, तो वो बीमारियों का सामना हमें नहीं करना पड़ेगा और आर्थिक नुकसान भी हमें नहीं झेलना पड़ेगा। लेकिन बचत काय की हुई 30 से 40% फीडिंग कॉस्ट की। ये तो फ़ायदा लिया है ना आपने। सारी बकरियां तो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती 100%, मेल भी नहीं हो सकते प्रेग्नेंट, वो भी होते हैं, तो वो भी आपको चराने भेज देंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो केवल प्रेग्नेंट गोट को हम यहाँ रोकेंगे, भली बात देखभाल करेंगे और आपका सिंगल गोट का बच्चा नहीं गिरेगा, गर्भपात नहीं होगा। मैं ये दावे के साथ कह सकते हैं, क्योंकि हम बड़े लंबे समय से ये सारी चीज़ें बकरी के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर उसका आप लाभ लेंगे तो आप बकरी फार्म में जा रहे हैं। कल शाम को मैं देख रहा था, मेरे घर के पास एक टीम बैठी थी आपकी ट्रेनिज की, वो 25 कोई स्कीम के बारे में विचार विमर्श कर रहे थे उसकी गुटका फुटका की दुकान पर बैठ के। ऐसा नहीं है यार, ऐसा उसमें इतना मिल रहा है, नहीं नाबार्ड पहले देती थी इतना, अब नाबार्ड इतना दे रही है। अब मुझे नहीं यार, ऐसा थोड़ी है यार, तू कर रहा है। अब ऐसी स्कीम हो गई है, मतलब उनका ध्यान बकरी पालन पर नहीं था। भारत सरकार ने या राज्य सरकार ने कौन सी स्कीम चला रखी है वो मेरी जेब में कब आए। और आपस में 3 लोग तो बड़ी ज़ोर से बहस कर रहे थे। मैं वॉशरूम में था, मैंने कहा यार ये लेट नहीं करने देंगे। 9 साढ़े 9 बजे की बात है, आराम से, वो यहाँ नहीं थे, बाहर थे, स्कीम पर विचार विमर्श चल रहा था। बहुत एक्टिव हो रही है हैं उसी पे नहीं करें, मैं क्या परेशानी, आप करें बढ़िया तरीके से। हमारा ध्येय केवल इतना है
कि आप गोट फार्मिंग में आएँ तो निश्चित बढ़िया तरीके से करें। आप किसी को बकरी को धोखा न दें। क्यों न धोखा दें, उसका कारण बताऊंगा मैं। जब गवर्नमेंट दे रही है तो उसे लेना चाहिए। अरे मैं मना नहीं कर रहा यार, चुपचाप बैठ जाओ, फिर पीछे डिस्कस करना। मैंने मना तो नहीं किया है ना, मैं बता रहा था कि डिस्कशन चल रहा था तेज़ी से। मैंने ये नहीं कहा कि क्यों कर रहे थे, ठीक है। मेरी जिम्मे से नहीं जाएगा, देगा पालना पड़ेगा। उसमें जब उसकी असलियत में जाओगे तो सब्सिडी भी कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। पूरा लोन देना पड़ेगा। उसके नॉन्स को जब तक पूरा नहीं करोगे, अब वो सब्सिडी नाबार्ड के हाथों में नहीं है, सीडी के हाथ में है, ठीक है। तो साथियों, हमने इसमें क्या देखा, 30 से 40% की कॉस्ट हमारी कम आ गई सेमी इंटेंसिव फार्मिंग सिस्टम में। और मैनेजमेंट के थ्रू हमने अपना नुकसान बचाने के लिए 1 से 1.5 महीने पहले जो हमारी प्रेग्नेंट गोट्स की, उन्हें भी फार्म पर रख के पूर्णतः उनको देखभाल की है। कभी भी किसी भी तरह का हमें कोई नुकसान नहीं होगा। नंबर 3 की जो फार्मिंग सिस्टम है, इंटेंसिव सिस्टम, सघन पद्धति, सारा मैनेजमेंट में वैज्ञानिक होंगे, उसमें कुछ भी अवैज्ञानिक नहीं होगा। हाउसिंग मैनेजमेंट 100% वैज्ञानिक होगा, साइंटिफिक होगा। फीडिंग मैनेजमेंट टोटली स्टॉल फीडिंग पर डिपेंड होगा। सब कुछ आपको फार्म पर ही रख के खिलाना होगा। और हेल्थ मैनेजमेंट, सब कुछ आपको वो करने पड़ेंगे। चराई का कोई भी साधन नहीं होगा। लेकिन आपके ध्यान में रहे कि सेमी इंटेंसिव में जंगल अब ढूंढते थोड़ी पे रहोगे, कहीं नहीं है तो उसमें आपने फीडिंग कॉस्ट पर बचत हुई, इसमें भी बचत है। जो स्टॉल फीडिंग पर 100% फार्मिंग होती है, उस बकरियों में अच्छे फीडिंग से वज़न तेज़ी से बढ़ता है, उसकी फैट रिड्यूस नहीं होती कि कहीं वो जा नहीं रही है, उसका वेट बढ़ता है। और हमारे घर में जो लोग 2 पैसे का कोई काम नहीं करते हैं, उन्हें लाके आराम से फार्म पे उपयोग कर सकते हैं, बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। भाई तू कुछ नहीं कर रहा है तो फार्म को ही देख कम से कम। तो जो लेबर कॉस्ट पे भी बचत हो सकती है। एक वजन बढ़ रहा है, तो जो 2 सिस्टम है, इन 2 में से कोई एक आसानी से आप करके बीमारियों से बचा सकते हैं, अच्छा पैदावार ले सकते हैं। कभी सिंगल बच्चा नहीं मरेगा। आप इसे अदरवाइज ना लें। हमारे 100 बच्चे पैदा हुए हैं और 99 है। एक बच्चा क्यों मरा कि हमारी लेबर सोती रही और बकरियों ने उसे दाव के मार दिया। उसकी माँ ने, माँ उसके ऊपर बैठ गई। मतलब हमारी होशियारी से हमारा चौकीदार जो बाचमन था आराम से सोता रहा, नींद का भरपूर आनंद लेता रहा और उसने एक बच्चा मरवा दिया। आपका एक बच्चा, ये तो रिसर्च का है, सरकार का है, हमें काफ़ी कष्ट हुआ सरकार का होते हुए भी, लेकिन आपका एक बच्चा मरता है तो बहुत बड़ा कष्ट होना चाहिए। एक भी नहीं मरना चाहिए। और मैं लिख के दे सकता हूँ एक भी नहीं मरेगा। अगर आपने मेरे तरीके से फार्मिंग की तो लिख के भी दे सकता हूँ कि आपका एक बच्चा भी नहीं मरेगा। करें ऐसे ही। तो इंटेंसिव सिस्टम में क्या था कि जो मैन पावर थी हमारी, जो जिन पे कोई काम घर पे नहीं है, पढ़े लिख के जो कहते हैं कि पर हम IAS बने, बिना करे पढ़े लिखे, उन्हें जो कि बकरियों में आके बन, इन्हें देख बढ़िया तरीके से खाना पीना करवा लेबर पर, और इनकी देखभाल बाहर का काम मैं देख लूँगा। तो जो लोगों पर हमारे परिवार में काम नहीं है, वो आसानी से उसका फार्म चला के बकरी का बढ़िया पैसा कमा सकते हैं। ठीक है जी। अब स्वास्थ्य प्रबंधन कंप्लीट जब ही होगा जब आप हर पॉइंट पर, हर पहलू पर वैज्ञानिक तरीके से काम कर रहे हैं।